दोस्तों, जॉब इंडस्ट्री बहुत तेजी से चेंज हो रही है और हम लोग अभी भी पुराने तरीकों से जॉब ढूंढ रहे हैं। देयर इज अ बिग कैंडिडेट पूल और अगर आप भी उस पूल का हिस्सा हैं एंड इफ यू वांट टू स्टैंड आउट इन दैट पूल तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं शेयर करने वाला हूं आपके साथ 8 ऐसे टिप्स जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो जॉब ढूंढने में आपको 110% आसानी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। तुम सिद्धार्थ इंडस्ट्रीज में फोन कर दो, कल सुबह वहां जाकर नौकरी शुरू कर देना। और राणा साहब इंटरव्यू? हमारे फोन के बाद इंटरव्यू नहीं होता, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट सीधा मिलता है। हाँ ना कमाल। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको ये 8 स्टेप्स या पॉइंट्स फॉलो करने चाहिए। स्टेप नंबर 1, सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट का मतलब है अपने स्किल, स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करना और अपने पैशन, इंटरेस्ट और वैल्यूज के अगेंस्ट उसको वे करना। फॉर एग्जांपल, अगर आप फार्माकोविजिलेंस की फील्ड में काम करना चाहते हैं तो फार्माकोविजिलेंस की फील्ड में प्रेफरेंस दी जाती है फार्मा कैंडिडेट्स को, बीडीएस, एमडीएस और एमबीबीएस कैंडिडेट्स को। हाउएवर, इफ यू आर नॉट फ्रॉम दीज डोमेन्स और आप अगर लाइफ साइंस डोमेन से हैं, यू कैन स्टिल अप्लाई, बट देन इट विल बी ए गुड आइडिया कि आप एक अच्छा सा कोर्स करें और कुछ फार्माकोविजिलेंस के ऊपर बुक्स पढ़ें। तो जब आप ये स्टेप कर लेते हैं तो आप बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की ओर और वो है एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। इस स्टेप में आप आइडेंटिफाई करते हो कि आपकी क्वालिफिकेशन और स्किल में क्या गैप है जो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए चाहिए। अगर आपको लगता है कि गैप है तो सर्टिफिकेशन करें या फिर किसी प्रो ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए। अगर कोई वर्कशॉप, वेबिनार या फिर कॉन्फ्रेंस होती है तो उसका हिस्सा बने ताकि आपको पता चलते रहे कि इस फील्ड में अभी क्या नया हो रहा है। इस फेज में बहुत इंपॉर्टेंट है आप इंडस्ट्री ट्रेंड्स और एडवांसमेंट्स का ध्यान रखें। अगर कुछ इंडस्ट्री ट्रेंड्स चेंज होते हैं तो अपने कैरियर की रीओरिएंटेशन के लिए तैयार रखें। नेक्स्ट स्टेप आता है रिसर्च का। तो जब आपने एजुकेशन और स्किल्स एक्वायर कर लिए हैं तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। इस स्टेप में रिसर्च करते हैं उन कंपनी के बारे में जो आपको आपकी ड्रीम जॉब्स दे सकें। इस स्टेप में आपको ध्यान रखना होता है कि मार्केट में करंट जॉब ट्रेंड्स क्या है, उनकी डिमांड क्या है। तो जब आपको डिमांड पता चल जाती है तो गाइस आपको एक अच्छा सा सीवी बनाना है। अगर आपके पास सीवी ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप उस सीवी को अपडेट करेंगे अकॉर्डिंग टू कंपनी एंड जॉब रिक्वायरमेंट। आप अपने रिज्यूम के समरी सेक्शन में ही उन सब स्किल्स को लिस्ट डाउन करें जो कि उस जॉब पोस्ट के रेलेवेंट हैं। कुछ ऐसी मेजरेबल अचीवमेंट्स को शो करें जो पिछले रोल में आपका इम्पैक्ट शो कर सके। अपने सीवी को जो भी आपके करियर गोल्स हैं उनके अकॉर्डिंग संक्षिप्त यानी कंसाइज एंड फोकस्ड रखें। मेक श्योर जब भी आप सीवी भेज रहे हैं तो उसके साथ साथ एक अच्छा सा कवर लेटर भी भेजें। तो नेक्स्ट स्टेप है ऑनलाइन प्रेजेंस एंड नेटवर्किंग। आज के समय में आपको पता है लिंक्डइन एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया है जॉब सर्च करने के लिए, इसलिए मेक श्योर लिंक्डइन पे आपका प्रोफाइल बना हो और आपने सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से डाली हो। इसके साथ साथ जो भी मुख्य पोर्टल हैं आप उनके ऊपर प्रोफाइल बनाएं और जो भी ओपनिंग्स आती हैं जो आपके स्किल्स के रेलेवेंट हैं उनके लिए ज़रूर अप्लाई करें। लिंक्डइन पे हमने अक्सर देखा है कि लोग सिर्फ रेफरल मांगते हैं। आप रेफरल की जगह गाइडेंस मांग सकते हैं। बहुत बार लोगों को खुद ही नहीं पता होता कि उनकी कंपनीज में कोई ओपनिंग है या नहीं। सो रेफरल मांगने की जगह अगर आप उनसे गाइडेंस मांगते हैं और फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो आपको हेल्प कर सके कंपनी की अंडरस्टैंडिंग में या फिर आपकी फील्ड की अंडरस्टैंडिंग में, तो डेफिनेटली आपके कंसेप्ट्स भी सही होंगे और आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट कर लेते हैं। सो डेफिनेटली अगर आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करोगे तो आपको एक अच्छा रेफरल ही मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप इज जॉब सर्च स्ट्रेटजी एंड एप्लीकेशन प्रोसेस। जॉब सर्च करने के लिए सर्च इंजन का यूज़ करें, कंपनी वेबसाइट और इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करें। हाँ, जॉब अलर्ट सेट करना कभी ना भूलें। एप्लीकेशन में जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हों उनको बहुत ध्यान से फॉलो करें। लिंक्डइन पे जो भी आपकी ड्रीम कंपनीज हैं उनको फॉलो करें और जब भी कोई जॉब पोस्ट आती है तो उस पर अप्लाई करने के साथ जॉब पोस्ट करने वालों को एक पर्सनल मैसेज ज़रूर भेजें। कंपनी की वेबसाइट पर ज़रूर अप्लाई करें और जब एचआर की ईमेल आईडी दी गई हो तो उस आईडी पे अपना सीवी और कवर लेटर ज़रूर भेजें। नेक्स्ट इज इंटरव्यू प्रिपरेशन। सो पोटेंशियल इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए हमेशा प्रिपेयर करें और जो भी उसके रिस्पॉन्सेज हैं उनको अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करें। तो जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाता है तो स्टेप 5 आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आपने स्टेप 5 को अच्छे से फॉलो किया है तो आपका आधा काम ऑलरेडी हो जाता है और आपके पास उस कंपनी के बारे में अच्छी नॉलेज होगी और आपके जो भी कंपटीटर कंपनीज होगी उनके बारे में भी अच्छी नॉलेज होगी। तो इस तरह से आप इंटरव्यू में अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं और
आपको डोमेन की भी अच्छी नॉलेज होगी। मेक श्योर कि आप इंटरव्यू के लिए वर्बल यानी मौखिक तैयारी ज़रूर करें। इसके लिए आप अपने दोस्त या घर वालों की मदद लें। अगर वो अवेलेबल नहीं हैं तो अपने मिरर के सामने खड़े होके भी बोल कर तैयारी कर सकते हैं। द लास्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, परसिस्टेंस एंड पेशेंस। ये लास्ट स्टेप है। अगर किसी वजह से आप इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं होते हैं तो अपने आप को कम नहीं महसूस करना। इस बात को ध्यान में रखें कि आपकी ड्रीम जॉब मिलने में कुछ वक्त लग सकता है। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो वो आपको मिलेगी ज़रूर। अपनी रिजेक्शन से सीखते रहें और अपनी जो अप्रोच है उसको चेंज करते रहें। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अपने फोकस में रखें और संयम रखें। तो आई होप ये स्टेप्स आपको जॉब हंट में हेल्प करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।